मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। हे पुण्यात्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अगर किसी के मन में जरा भी शंका हो, आप आत्मा हो, कैसे भूल गए? माँ के गर्भ में प्रार्थना कर रहे थे, बाहर आके कैसे भटक गए? ये पंच महाभूत का थैला शरीर को मैं कैसे मानने लगे? इसमें रहना पाप नहीं, यानी अज्ञान के ऊपर अज्ञान हावी हो गया। कारण वैराग्य जो संसार से था, केवल भगवान से राग था, अंदर उसी से प्रार्थना कर रहे थे, अंदर साक्षात्कार था। आज क्योंकि वहां तुम्हें आत्मज्ञान था, बाहर आकर के शरीर का ज्ञान हो गया तो मंदिर में भटक रहे हैं। मंदिर जाना पाप नहीं, परमात्मा के साथ जाइए, तब परमात्मा का दर्शन होगा। वहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा के साथ जाएगा, आत्मज्ञान के साथ जाएगा, उसे परमात्मा का दर्शन होगा। अन्यथा केवल मूर्ति का दर्शन होगा। और हम लोग मूर्ति का दर्शन करके ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि लक्ष्मण जी का कहना, रावण सीता का हरण करने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि वैराग्य दूर चला गया। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य हैं। और सत्य भी यही है, हमारे जीवन में मोह कब हावी हुआ? ये शरीर की मोह कैसे हो गया? जब वैराग्य हमसे दूर चला जाता है। व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य, देखिएगा आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और वैराग्य दूर हो गया क्योंकि ज्ञान रहा नहीं, बस भटक गए हम अपने को शरीर मानते हैं, गुरु जी को भी शरीर मानते हैं। और जो मैंने तीसरा प्रसंग आपको सुनाने वाला हूँ, 2 दिन में नंबर आए कि 3 दिन में नंबर आए, कि जैसे ही हनुमान जी का घूसा लगा, लंकनी को होश आ गया, हमें होश नहीं आ रहा। हम लोग ऐसे मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं कि जागना ही नहीं चाहते हैं। तो व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान के प्रति प्रगाढ़ आस्था होते हुए यदि वैराग्य उससे दूर हो तो वो मोह का शिकार हो जाता है। जैसे आप हम सब लोग इस देह से मोह करके इसके शिकार में फंस गए हैं। इसलिए मानस के अंदर, रामचरितमानस में
वैराग्य को ढाल कहा गया। वैराग्य क्या है? ढाल का काम करती है। आप देखते हो जैसे योद्धा अगर लड़ाई में लड़ रहा हो, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में क्या लेता है? ढाल लेता है। शस्त्र तलवार तो रखे, पर सुरक्षा का साधन ना रखे तो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब ढाल क्या? जो आत्मज्ञान जिसे हो गया, जिसे गुरु की शरणागति समझ आ गई, आत्मज्ञान हो गया, उसके हाथ में ढाल आ गई। अन्यथा तलवार लेकर के लड़ते रहिए। इसी प्रकार आप और हम लोग साधक को साधन रूप, ये साधन रूप क्या है? युद्ध में अपने बचाव के लिए वैराग्य की ढाल रखनी पड़ेगी। अगर साधना के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफल होना है तो याद रखिएगा, युद्ध में अपने बचाव के लिए वैराग्य की ढाल। अब बहुत से लोग, हम साधना तो करना चाहते हैं लेकिन ममता मोह नहीं छोड़ी जा रही। अब यही कारण है, जब तक वैराग्य की ढाल नहीं होगी तब तक कोई साधना नहीं कर सकता। खाली ढोंग चल रहा है संसार में। उत्तरकांड में भगवान रामचरितमानस में आया कि भक्ति तो विजय में पाने की वस्तु है। विजय में आप जीतो तो भक्ति मिल जाएगी। ज्ञान की तलवार और वैराग्य की ढाल लेकर, अब देखिएगा, साधना में वो ही आगे बढ़ सकता है जो ज्ञान की तलवार, आत्मज्ञान से और वैराग्य की ढाल। युद्ध में जब लोभ, मोह और मद, ये तीनों शत्रु हैं हमारे। अगर आपको संसार से वैराग्य है तो क्या खाक साधना करोगे? शरीर से ही इतना राग है तो साधना क्या करेंगे हम? तभी आप लोभ से, मोह से और मद से इन तीन शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। तभी आप अपने अंतःकरण में रावण के परिवार को मार सकते हो। तब ये काम, क्रोध, लोभ मर सकते हैं, अन्यथा नहीं मर सकते। चाहे आप पूरा जीवन माला फेरते रहिए, मन का फेरा नहीं फिरेगा। इसलिए मैंने कहा, उत्तरकांड में कहा गया, भक्ति तो विजय में पाने की वस्तु है। ज्ञान की तलवार हो और वैराग्य की ढाल को लेकर के युद्ध में, युद्ध किससे करना है? अपने लोभ से, अपने मोह से, अपने मद से। उन्हें तो हम पाल रहे हैं आस्तीन की सांप की तरह। हमारे अंदर मोह भी, हमारे अंदर लोभ भी, हमारे अंदर मद भी बना रहे, और सीता भी मिल जाए और राम का हमारा हृदय बन जाए। इम्पॉसिबल। आप सोचिए, विद्वान तो रावण भी था, वो भी 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन मोह के कारण, मद के कारण, लोभ के कारण उसकी मृत्यु होती है। और आपका और हमारा भी एक दिन यही हाल होने वाला है। तो जो वस्तु प्राप्त होती है वही भगवान की मंगल, वही भक्ति है। ये कब मिलेगी? भक्ति कब मिलेगी? सीता की खोज कब होगी? जब लोभ, मोह और मद, इन तीनों को मारने का प्रयत्न करो, तब साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा केवल अपने आप को भ्रम में डालने की बात है। अभिप्राय ये कि भक्ति तभी सुरक्षित होगी, सीता की रक्षा कब होगी,
तब जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों होंगे। जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं, ज्ञान माने आत्मज्ञान और वैराग्य माने क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कमाल है, वो अपने शरीर से भी राग नहीं करती गोपियां, शरीर का भी त्याग करके भागती हैं प्रेम में। परिवार तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, लेकिन आप और हम लोग साधना के मार्ग में तो जाना चाहते हैं, लेकिन मोह ममता आसक्ति नहीं छोड़ सकते। हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि भक्ति तभी सुरक्षित होगी, राम का आपका हृदय राम में कब होगा, तब जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों होंगे। वैराग्य के अभाव में ज्ञान उसी प्रकार पंगु हो जाता है जैसे ढाल के अभाव में तलवार लेकर के आप युद्ध करो, ज्ञान लेकर के, बुकिश नॉलेज लेकर के, पुस्तकें पढ़ कर के आप तलवार लेकर के लड़ो, और वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो राग बहुत है शरीर से, अब परिवार से। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों जरूरी हैं, तभी भक्ति की रक्षा हो सकती है। हाथ में तलवार रहे और योद्धा अपने शत्रुओं पर वार तो कर सकता है, पर शत्रुओं के वार को वो केवल तलवार से नहीं झेल सकता। इसके लिए उसे ढाल की आवश्यकता है जिससे वो शत्रुओं के आक्रमण को झेल सके। यदि योद्धा के हाथ में केवल ढाल हो और तलवार ना हो तो उसके आक्रमण को तो झेल लेगा, पर स्वयं अपना वार शत्रु पर नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के दो पुत्र हैं। फिर भी ढाल के द्वारा वो अपने को बचाकर तो रख ही लेगा। यही संकेत हमें सीता हरण के माध्यम से प्राप्त होता है। आपने सीता हरण के माध्यम से क्या जाना, अब नोट कीजिएगा। आज की बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूं, सब एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। 7-8 मिनट तक बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनिएगा। मोह रूपी रावण, आपकी शरीर से ममता है नहीं, मोह है ना परिवार में, शरीर के कारण है। अगर आप अपने को शरीर ना मानो तो काहे की ममता, काहे का मोह। मोह रूपी रावण के द्वारा रचित जो माया रूपी मृग है, वो कौन से मृग को लेके आया था, माया रूपी मृग को। उसे देखकर भक्ति रूपी सीता में प्रलोभन और कामना उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान रूपी श्री राम कामना की प्रेरणा से माया मृग के पीछे चल पड़ते हैं, और वैराग्य रूपी लक्ष्मण भगवान राम के संदेश से वहीं रह जाते हैं। और श्री राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण वन में राक्षस लोग घूम रहे हैं, इसलिए सीता केरी करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, कि अब सीता की रक्षा तुम्हें करनी है। लेकिन रामचरितमानस को हमने खूब पढ़ा, खूब संत महात्माओं से सुनी रामायण, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर बताने जा रहा हूं, मोह रूपी रावण। हमारे अंदर ये रावण क्या है, मोह रूपी। आपका अपने शरीर से प्रेम ये मोह है। रचित जो माया मृग रूपी है, ये माया हम पे कैसे हावी हो गई,
उसे देखकर भक्ति रूपी सीता में प्रलोभन और कामना उत्पन्न हो जाती है और ज्ञान रूपी श्री राम कामना की प्रेरणा से माया मृग के पीछे चल पड़ते हैं। हमारा पूरा चेतन शक्ति माया का धन, माया के मकान, माया की दुकान, माया का परिवार, माया का संसार इकट्ठा करने में लगा रहता है। आत्मा तो आप हैं, लेकिन किस में बिजी हैं? उस सामान को इकट्ठा करने में जो छोड़ के मरोगे। भगवान राम भी भागे किसके पीछे? माया मृग के पीछे। और हम भी भाग रहे हैं माया मृग के पीछे। जो असली प्रेरणा थी वो हम समझ ही नहीं सके। और वैराग्य रूपी लक्ष्मण को भगवान राम क्या कहते हैं कि तुम रक्षा करना, मैं तो सीता की कामना के लिए सोने का मृग लेने जा रहा हूं और तुम इसकी रक्षा करना। और सीता ऐसे कठोर वचन बोलती है कि वैराग्य भी दूर चला जाता है। तब मोह रूपी रावण अंदर प्रवेश कर पाता है। देखिए, इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से अगर हमें समझ में आ रहा होता, जो ज्ञान सरलता को वापस लौटा दे, सरलता को, वही ज्ञान है। और दूसरे के मार्ग से ज्ञान नहीं आता, अज्ञान आता है। और दूसरे के मार्ग से धर्म नहीं आता, अधर्म आता है। धर्म का मार्ग स्वयं के भीतर है। वो गंगोत्री स्वयं के भीतर है, जहाँ से ज्ञान की, धर्म की गंगा जन्मती है और एक दिन स्वयं के सागर में लीन हो जाती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कहने में और समझने में भगवान के इस प्रसंग को जानने के लिए, सुरसा सिंगिका को समझने के लिए, क्योंकि इसीलिए मैंने बीच में हनुमान जी के इस चरित्र को ला रहा हूँ कि आप और हम लोग भक्ति की खोज करें कैसे। सब पाना चाहते हैं, हमें आत्मज्ञान हो जाए। और आत्मा आप हो, बताओ अपना ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? देह अभिमान, इससे पार नहीं जाना चाहते। इसके कारण ही आप और हम लोग भटक रहे हैं। कहते हैं भगोड़े लोग परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति भगोड़ा है वो परमात्मा तक नहीं जा सकता। जो जीवन के सत्य से भागते हैं वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। जो जीवन का ही साक्षात्कार करने में समर्थ हैं वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप और हम लोग तो शरीर और संसार का साक्षात्कार पाना चाहते हैं, तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करोगे जब तक यहाँ से वैराग्य नहीं होगा। क्योंकि जो जीवन को ही देखकर स्थिर मात्र हो जाना चाहते हैं, जिनके गांडीव छूट जाते हैं हाथ से, जिनके रोए कांपने लगते हैं और जिनके प्राण थर थराने लगते हैं, जीवन को ही देखकर परमात्मा के समक्ष वो खड़े नहीं हो सकते।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, चिंतन कीजिए, बार बार चिंतन कीजिए। जिसको अच्छा बनाना चाहते हो उसमें अपने मन से उन्हीं अच्छे गुणों को स्थापित कर दो। अर्थात जैसा बनाना चाहते हो उन्हीं भावनाओं से उसको देखो, बार बार ऐसा चिंतन करो, वो अच्छा है। इससे कालांतर में भी सब प्रकार से जैसा चिंतन करोगे वैसा रहस्य समझ में आएगा। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवत प्राप्ति कठिन कभी भी नहीं थी। सतयुग में भी भगवान ने कृपा की, त्रेता युग में भी कृपा की, द्वापर में भी कृपा की, और कलयुग में तो बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं भगवान। लेकिन आप और हम लोग मोह रूपी, अज्ञान रूपी, ज्ञान वैराग्य हमारे पास है नहीं। सीता की रक्षा करें तो कैसे करें, सीता की खोज करें तो कैसे करें, देह का अभिमान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ना भक्ति कल कठिन थी ना आज कठिन है। कठिन है अपने मूर्ख मन को समझाना, माया के मन को समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए आज शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल भी किसी के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो खुलकर पूछिएगा, और आज प्रेम से कहिएगा। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।